नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में होने जा रहे स्थानीय स्वायत्त निकायों पर 50% की आरक्षण मर्यादा का उल्लंघन होने के चलते खतरे की तलवार लटक रही है। कई स्थानों पर आरक्षण की अधिकतम 50% मर्यादा का उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, परंतु कुछ मुद्दों पर और भी अधिक स्पष्टता आवश्यक रहने के चलते अब इस सुनवाई को अगले मंगलवार तक स्थगित रखा गया है, जिसके चलते इस कालावधि के दौरान किसी नए चुनाव की घोषणा नहीं होगी। साथ ही स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव से संबंधित याचिकाओं पर अगली सुनवाई भी अब आगामी मंगलवार को होगी। इसके चलते अमरावती जिले के दरियापुर, चिखलदरा, धारनी, मोर्शी व बरूड सहित राज्य के कई निकाय क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया का समय समाप्त हो जाने के बावजूद प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार ही शुरू नहीं किया है, क्योंकि उन्हें चुनाव के आगे टल जाने या स्थगित होने का डर सता रहा है, जिसके चलते कई निकाय क्षेत्रों में राजनीतिक धामधूम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। बता दें कि आरक्षण की अधिकतम सीमा के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि चूंकि यह मामला निर्वाचन प्रक्रिया से सीधे तौर पर संबंधित है, अंततः इस मामले में सभी तथ्यों को सामने रखते हुए निर्णय लेना होगा। साथ ही 50% से अधिक आरक्षण लागू करने का आरोप अभी प्रलंबित है, जिसकी ओर कोर्ट बेहद गंभीरता से देख रहा है। वही इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक मनपा चुनाव सहित जिला परिषद चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि आरक्षण के मानक व अन्य कानूनी प्रक्रिया का पूरा होना आवश्यक है। याचिकाकर्ता विकास गौली द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि कुछ स्थानीय स्वायत्त निकायों में आरक्षण का अनुपात 50% की अधिकतम मर्यादा से ज्यादा रखा गया है, जो पूरी तरह से कानून एवं संविधान के खिलाफ है। वही राज्य सरकार की ओर से दावा किया गया कि बंटिया आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ लेते हुए आरक्षण की रचना योग्य पद्धति से की गई है। वही इस बीच नगर परिषद व नगर पंचायत की निर्वाचन प्रक्रिया पहले से तय टाइम टेबल के अनुसार आगे बढ़ गई है। राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते इन चुनावों को मिनी विधानसभा माना जाता है, जिसके चलते आरक्षण के विवाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर सभी राजनीतिक दलों का ध्यान लगा हुआ है। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार मनपा प्रशासन की ओर से कल गुरुवार 20 नवंबर को प्रभाग न्याय प्रारूप मतदाता सूची घोषित की जाएगी, जिसके बाद मतदाता सूची को लेकर आपत्ति व आक्षेप आमंत्रित करते हुए सभी आपत्तियों व आक्षेपों पर सुनवाई पश्चात प्रभाग न्याय एवं मतदान केंद्र न्याय मतदाता सूची घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसी जानकारी आज देर शाम मनपा के सूत्रों के जरिए पता चली है, जिसके चलते अब सभी की निगाह मनपा की प्रारूप मतदाता सूची घोषित होने की ओर लगी हुई है। अकोला मनपा सार्वत्रिक चुनाव 2025 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 11 नवंबर को स्थानीय प्रमिलाताई ओक सभागृह में अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला, नागरिकों का पिछड़ा वर्ग महिला तथा सर्वसाधारण प्रवर्ग के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई और उसका प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को अनुमोदन हेतु भेजा गया। इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुसूचित जाति महिला के, अनुसूचित जनजाति महिला तथा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। जिला विकास समिति द्वारा जिला वार्षिक योजना अंतर्गत मनपा क्षेत्र हेतु मंजूर किए गए विकास कामों के लिए 16.20 करोड़ रुपए की निधि को सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की तरफ भेज दिया गया है, जिसके चलते अब अमरावती मनपा क्षेत्र में सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा विकास कार्यों को किया जाएगा। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के पत्रानुसार मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने निधि ट्रांसफर करने की यह कार्यवाही की है, जिसके चलते अब खुद मनपा के निर्माण विभाग की कार्यक्षमता पर सवालिया निशान उपस्थित हो रहे हैं। अमरावती महानगर पालिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जन्म मृत्यु विभाग द्वारा जन्म मृत्यु के फर्जी प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के मामले को लेकर मनपा आयुक्त के आदेशानुसार गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, इस आशय का पत्र जिले के सांसद बलवंत वानखड़े द्वारा गत रोज मनपा आयुक्तों के नाम जारी किया गया, जिसके चलते उक्त रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है इसे लेकर अब तक तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। बता दें कि सांसद बलवंत वानखड़े द्वारा उठाई गई मांग के चलते मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने जन्म मृत्यु के फर्जी प्रमाण पत्र मामले की जांच हेतु विगत 7 नवंबर को त्रिसदस्यीय समिति गठित की थी, जिसमें 7 दिनों के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पेश करनी थी, परंतु 12 दिनों का समय बीत जाने के बावजूद जांच समिति की रिपोर्ट अप्राप्त रहने के चलते सांसद वानखड़े ने आयुक्त के नाम स्मरण पत्र जारी करते हुए जांच समिति की रिपोर्ट पेश किए जाने की मांग की है।
यद्यपि अभी मनपा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहने वाले भाजपा के मनपा के आगामी चुनाव को लेकर अपनी ओर से तैयारी करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत पार्टी द्वारा मनपा क्षेत्र के लिए निर्वाचन प्रमुख बनाए गए जयंत डेहनकर के नेतृत्व में आज शहर भाजपा द्वारा मनपा क्षेत्र में मंडल न्याय व प्रभाग न्याय सर्वे करना शुरू किया गया, जिसके चलते आज शहर के अलग अलग प्रभागों में भाजपा के अलग अलग प्रतिनिधियों को मंडल न्याय टीम बनाकर भेजा गया और इस टीम में शामिल पदाधिकारियों ने अपने जिम्मे रहने वाले प्रभागों के कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक स्तर पर चर्चा करने के साथ साथ प्रभाग न्याय पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 बातचीत की तथा उन्हें मनपा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से मिले दिशा निर्देशों की जानकारी देने के साथ ही मनपा के आगामी चुनाव हेतु संबंधित प्रत्याशियों के नामों को लेकर जानकारी भी हासिल की। आगामी 2 दिसंबर को होने जा रहे नगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव के मद्देनजर फिलहाल चल रही निर्वाचन प्रक्रिया के तहत गत रोज नामांकनों की पड़ताल के बाद नगराध्यक्ष पद हेतु 108 एवं नगर सेवक पद हेतु 1516 नामांकनों को वैध पाया गया, जिसके बाद आज नगराध्यक्ष पद हेतु प्रस्तुत 4 तथा नगर सेवक पद हेतु प्रस्तुत 5 नामांकन पीछे लिए गए, जिसके चलते अब मैदान में नगराध्यक्ष पद के लिए 104 एवं नगर सेवक पद के लिए 1511 दावेदार डटे हुए हैं। इनमें से नामांकन वापसी का समय समाप्त होने तक अंतिम संख्या क्या रहती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। इस संदर्भ में आज दोपहर 4 बजे तक मिली जानकारी के मुताबिक धारनी नगर पंचायत में नगराध्यक्ष पद हेतु 13 नामांकन वैध पाए गए। ऐसे में अब प्रहार पार्टी की ओर से नगराध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए मोहम्मद यूसुफ ने अपने नामांकन को कायम रखते हुए 2 नामांकनों को पीछे ले लिया गया, जिसके चलते धारनी में नगराध्यक्ष पद के लिए 11 दावेदार मैदान में हैं। इसी तरह अचलपुर नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के लिए दावा पेश करने वाले विनीता धर्मा तथा सुंडे वाले नामक 2 प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने नामांकन पीछे लिए गए। साथ ही आशीष उइके नामक प्रत्याशी ने नगर परिषद सदस्य हेतु प्रस्तुत अपना नामांकन पीछे लिया, जिसके चलते अचलपुर नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के लिए 14 व नगर सेवक पद के लिए 313 प्रत्याशी मैदान में है। इसके अलावा मोर्शी नगर परिषद में नगर सेवक पद के लिए 153 नामांकन वैध पाए गए, जिसमें से आज 3 नामांकन वापस ले लिए गए। वहीं दरियापुर नगर परिषद में नगर सेवक पद के लिए 127 नामांकन वैध पाए गए, जिसमें से एक प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन पीछे लिया गया। ऐसे में नगराध्यक्ष पद हेतु 4 व नगर सेवक पद हेतु 5 नामांकन पीछे लिए जाने के बाद अब जिले में 12 नगराध्यक्ष पदों के लिए 104 तथा 278 नगर सेवक पदों के लिए 1511 नामांकन रेस में बने हुए हैं। युवा स्वाभिमान पार्टी के राजापेट स्थित मुख्य कार्यालय में विधायक रवि राणा की मुख्य अतिथि में नगर पालिका व नगर पंचायत चुनाव के संदर्भ में युवा स्वाभिमान के सभी जिला चुनाव प्रभारियों की जायजा बैठक हुई। बैठक में उपस्थित सभी प्रभारियों ने अपने क्षेत्रों में चुनाव विद्यमान स्थिति, राजनीतिक गतिविधियों, संभावित उम्मीदवार की क्षमता, जनता का रुझान, उसी प्रकार संगठनात्मक तैयारी के संदर्भ में विस्तृत जानकारी तथा आवश्यक निर्देश संबंधितों को दिए। युवा स्वाभिमान पार्टी को अंजनगांव, सुरजी और चांदूर बाजार क्षेत्र में बड़ी मजबूती मिली है। उद्धव ठाकरे गुट के कई प्रमुख कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों समर्थकों ने वाईएसपी में शामिल होकर राजनीतिक समीकरण बदल दिए। वाईएसपी के मार्गदर्शक सुनील राणा की प्रमुख उपस्थिति में राजापेट स्थित मुख्य कार्यालय में भव्य प्रवेश समारोह आयोजित किया गया। चर्चा है कि इस सामूहिक प्रवेश से आगामी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। जिले में होने जा रहे नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में कानून व सुव्यवस्था बाधित रहने के लिए ग्रामीण पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्र के 286 बंदूक के लाइसेंस धारकों में से 257 लोगों से बंदूक जमा कर ली गई है। साथ ही पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले 492 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। अमरावती महानगर पालिका में माझी वसुंधरा अभियान 6.0 के अंतर्गत शहर का आधिकारिक सिटी बर्ड चुनने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन मतदान कर अपनी पसंद के पक्षी का चयन करें। यह उपक्रम 38वीं महाराष्ट्र पक्षी प्रेमी परिषद और 3री अखिल भारतीय पक्षी मित्र परिषद के बाद आकार ले रहा है। शहर की जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 पक्षियों को सिटी बर्ड की दौड़ में शामिल किया गया। महापालिका चुनाव में मत चोरी की आशंका व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता समीर जंजाल और मुन्ना राठौड़ ने दावा किया कि मनपा द्वारा घोषित प्रभागों की जनसंख्या से अधिक वोटर अब मतदाता सूची में बताए जा रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में 8-10% वोटर बढ़ाए जाने का आरोप उन्होंने आज दोपहर पत्रकार परिषद में किया। उन्होंने प्रभागों की घोषित जनसंख्या और दर्शाए गए वोटर्स का संपूर्ण ब्यौरा भी दिया गया।
संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी आगामी नगर परिषद, जिला परिषद और महापालिका चुनाव लड़ेगी। आघाड़ी में विविध रिपब्लिकन संगठन और दल सहभागी होने की जानकारी आघाड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर PS खड़से ने आज दोपहर पत्रकार परिषद में दी। उन्होंने बताया कि एकजुट और सुसंवाद न होने से विधानसभा में रिपब्लिकन दलों की स्थिति बिगड़ रही है। अब निकाय चुनाव में एक होकर सभी एक ही आघाड़ी के अंतर्गत अपने दावेदार खड़े करेंगे, उनकी विजय के लिए समवेत प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में निवेदन देकर 2002-2003 की तत्कालीन वोटर लिस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप से उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। शहर जिलाध्यक्ष बबलू शेखावत और पूर्व महापौर विलास इंगोले के नेतृत्व में यह निवेदन देते हुए कहा गया कि सिंगल आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया SIR शुरू की गई है, जिससे अमरावती शहर की अनेक महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। SIR ने विवाह से पहले 12 राज्यों में रहने वाली लड़कियां अथवा व्यवसाय के कारण वहां जाकर बसे लोगों को वोटर लिस्ट में न रहने पर सबूत देना पड़ेगा। SIR प्रक्रिया अंतर्गत उनके माता पिता के नाम 2002-2003 की वोटर लिस्ट में न रहने पर सबूत देना पड़ेगा। अंततः अमरावती की भी तत्कालीन वोटर लिस्ट ऑनलाइन रूप से उपलब्ध करवाना आवश्यक है, ऐसा अनुरोध उन्होंने इस वक्त किया। प्रभाग क्रमांक 9 के मंगलधाम क्षेत्र में स्थित गजल विहार के शिव हनुमान मंदिर में सक्रिय महिला भजन मंडली को साउंड सिस्टम वितरित किया गया। महिला मंडल ने भजन कार्यक्रमों के लिए साउंड सिस्टम की मांग पूर्व नगर सेवक आशीष कुमार गावंडे से की थी। उन्होंने यह मांग बडनेरा विधानसभा के विधायक रवि राणा तक पहुंचाई। उसी अनुरूप आज गंगा सावित्री निवास स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक रवि राणा, भाजपा नेता नवनीत राणा, महिला मंडल भजने की ओर से बहनों का स्वागत कर उन्हें साउंड सिस्टम प्रदान की गई। विगत रविवार 16 नवंबर को शहर के ख्यातनाम हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूषण खोले एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभांगी खोले के श्री यशवंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व नेत्रालय का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। ज्वाइंट चौक परिसर में NTR हाई स्कूल के सामने श्री यशवंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व नेत्रालय की नवनिर्मित इमारत का लोकार्पण राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व विधायक नरेश चंद्र ठाकरे व अमरावती के ख्यातनाम हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रफुल्ल कडू के हाथों फीता काटकर किया गया।